हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शेफाली फिर से एक और नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है द स्कारलेट लेटर और इसको लिखा है नाथनील हॉटरन में। ये बॉस्टन में नावल लिखा गया है और 17th सेंचुरी का है। ठीक है, तो मैं इसको शुरू करती हूँ। नावल में दिखाया जाता है एक लड़की हेस्टर, वो स्कैफोल्ड पे खड़ी है। स्कैफोल्ड क्या होता था पुराने टाइम में, मुजरिमों को सज़ा देने के लिए उस पर खड़ा किया जाता था। तो वो उस पर खड़ी है और बहुत सारे लोग, पब्लिक उसको देख रही है। वो बीचों बीच खड़ी है उसके, और लोग उसे देख रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और उस झुंड में ज़्यादातर औरतें, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको बिल्कुल सही सज़ा मिल रही है, इसने बहुत पाप किए हैं। और उसने पाप किया क्या होता है इस नावल के अकॉर्डिंग? अडल्ट्री। क्या होता है, वो ऑलरेडी मैरिड होती है बट उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है एक बंदे से, और जिससे उसको एक बेटी होती है। उस बेटी का नाम है पर्ल। तो ये इस चीज़ की उसको सज़ा मिल रही होती है और 3-4 घंटे रोज़ उसको खड़ा रखा जाता था। तो झुंड में वो देखती है, उसकी नज़र जाती है एक बंदे पे, और वो बंदा कौन होता है? उसका हस्बैंड रॉजर चिलिंगवर्थ, जो उसको 2 साल पहले छोड़ के चला गया था। और वो होता क्या है, वो कहीं बाहर जाते हैं, जब शादी करके साथ में वापस आ रहे होते हैं, हेस्टर आ जाती है। बट उसका हस्बैंड रॉजर वो नहीं आ पाता क्योंकि सी पे उसको इंडियंस रोक लेते, तो वो नहीं आ पाता। और इसी बीच उसका हेस्टर का किसी और बंदे से रिलेशनशिप हो जाता है, उसकी बेटी उससे होती है। तो इस चीज़ की सज़ा उसको मिल रही होती है। और क्या होता है, हेस्टर के ना ड्रेस पर लेटर ए लिखा होता है सीने पर। तो ए से अडल्ट्री को यहाँ पे सिंबलाइज़ किया गया है कि अडल्ट्री करी है, तो उसके सीने पे ड्रेस में ए एम्ब्रॉयडरी होती है। तो उससे लगता है कि ये क्लियर हो जाए कि इसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। अब होता ये है, तो जब उसका हस्बैंड उसको देख लेता है तो वो सोचती है कि इससे बात करनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब उसकी सज़ा पूरी होती है, उसका हस्बैंड उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये गलत किया और बहुत ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। उसका हस्बैंड क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज में। आप मान लीजिए बहुत, मतलब बुढ़ा ही होता है उसके सामने, वो जवान होती है। तो वो उससे पूछता है तुमने ये गलत किया है मेरे साथ और तुमने पाप किया है, और उस बंदे का नाम बताओ मुझे जो इस पाप में इन्वॉल्व है। तो हेस्टर बोलती है सॉरी, मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकती, आई एम लिटरली सॉरी, एंड मैं अपने गुनाह मानती हूँ बट मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। तो वो उसे नाम नहीं बताती है, तो वो उसको रॉजर को गुस्सा आता है कि मुझे नहीं बता रही है। तो कहता है नाम मैं उसका पता करके रहूँगा। तो ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में क्या दिखाता है, एक वहाँ का मिनिस्टर होता है, उसका नाम होता है आर्थर डिमेसडेल। वो वहाँ का काफ़ी नामी मिनिस्टर होता है, उसको लोग काफ़ी प्रेज़ करते थे, उसकी काफ़ी तारीफ़ करते थे। तो वो वहाँ होता है। तो एक दिन क्या होता है, उसकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही होती है। तो जो रॉजर होता है ना, वो बाहर से आया था इतने टाइम बाद, उसको काफ़ी सारी नॉलेज थी हर्ब्स की, मेडिसिन्स की, फिजिशियन था वो। और आर्थर की ना बहुत तबीयत ख़राब चल रही होती है। तो वहाँ के जो हाई मिनिस्टर्स होते हैं वो उसे सजेस्ट करते हैं कि आप किसी अच्छे फिजिशियन से बात कीजिए, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक अच्छा फिजिशियन तो वहाँ पर रॉजर चिलिंगवर्थ ही होता है, उसको काफ़ी सारी हर्ब्स की नॉलेज होती है। तो वो बात करता है, फिर उनका ट्रीटमेंट वो शुरू करता है। अब बताऊँ, जो आर्थर डिमेस्टेल था वो अपना हार्ट हमेशा अपने हाथ से छुपा कर रखता था। तो ये चीज़ रॉजर चिलिंगवर्थ को बहुत अजीब लगती है, उसको शक होता है। तो ना वो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करने के लिए उसके साथ ही रहने लगता है कुछ दिन के लिए। अब होता क्या है, एक दिन जब रॉजर को उसके ऊपर डाउट होता है, तो वो क्या करता है, जब आर्थर डिमेस्टेल एक दिन सो रहा होता है रात को, वो ना उसका हार्ट एग्जामाइन करता है, चेक करता है। तो उसको बताऊँ क्या दिखता है, उसको दिखता है लेटर ए आर्थर डिमेस्टेल के हार्ट पर। तो उसे क्लियर हो जाता है। वो क्या करता है, उसको सताना शुरू कर देता है, उसको मेडिसिन ऐसी ऐसी देता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत गिल्ट फीलिंग उसमें आ जाती है, वो बहुत डिप्रेसिव हो जाता है। और जो पर्ल होती है, जो हेस्टर और आर्थर डिमेस्टेल की बेटी होती है, उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड होता है, बहुत बदतमीज़ होती है वो कभी हेस्टर की बात नहीं मानती थी, हमेशा बदतमीज़ी करती थी, उल्टे जवाब देती थी। तो वो बहुत अजीब थी। और हेस्टर अपना काम चलाती थी, घर बार चलाती थी नीडल वर्क करके। तो इसलिए इससे उसके घर का खर्चा चलता था, और उसका नीडल वर्क लोगों में बहुत पसंद आता था क्योंकि वो काफ़ी यूनिक था, बहुत अच्छा होता था। आर्थर डिमेस्टेल बताता है रॉजर चिलिंगवर्थ को जाके कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, इतना डिप्रेसिव फील हो रहा है, पता नहीं क्यों।
मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। तो रॉजर चिलिंगवर्थ कहता है ऐसा इसीलिए हो रहा है शायद से तुमने कोई पाप किया जिस चीज़ की सज़ा तुम्हें भगवान दे रहा है। तो आर्थर डेमेस्टेल को लग जाता है कि उसने पाप किया है और जिस पाप की सज़ा अकेली हेस्टर भुगत रही है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि भगवान उसी चीज़ की उसको सज़ा दे रहे हैं। तो वो इसी तरह और गिल्ट में चला जाता है। एक दिन कहता है हेस्टर आके उससे मिलती है और ना फिर वो अपनी बात बताता है उसको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर हेस्टर उसको बातों ही बातों में बता देती है कि रॉजर चिलिंगवर्थ उसका हस्बैंड है। तो आर्थर डेमेस्टेल जैसी ये बात सुनता है उसको बहुत गुस्सा आता है। और फिर क्या होता है, एक दिन वो शाम को मिलते हैं एक जगह पर जहाँ पे पर्ल भी साथ में होती है। तो वो मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए तीनों को। तो वो प्लान बनाते हैं कुछ दिन बाद का कि वो एक बोट में बैठ के उस बोट वाले से बात कर लेते हैं कि हम 2-3 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे, और वो बोट रिज़र्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो ये बात कर रहे होते हैं ना, आपस में भागने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रॉजर चिलिंगवर्थ भी चुपके से उनका सारा प्लान सुन लेता है जाने का, और उसे पता लग जाता है। फिर जब वो लोग चले जाते हैं, बोटमैन से बात करता है, वो भी अपनी रिज़र्व कर लेता है उसी बोट में अपनी सीट। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म। अब क्या होता है, आर्थर डेमेस्टेल मिनिस्टर था, बहुत अच्छे भाषण भी देता था, लोग उसको काफ़ी मानते थे। तो अपना लास्ट भाषण दे रहा होता है, मतलब जाने से पहले। तो वो लास्ट भाषण देता है, लोग खुश होते हैं। इतनी तालियां तो उसे कभी पहले पुराने भाषणों में आज तक नहीं मिली होंगी जितनी उस भाषण में मिलती है, और लोग चलिए उसे बहुत मानते थे। अब होता क्या है, वो सडनली जाकर स्कैफोल्ड के पास जाके खड़ा हो जाता है और पर्ल को बुलाता है और हेस्टर को बुलाता है, और फिर अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि जो उसने पाप किया होता है, कि ये पर्ल मेरी बेटी है और मुझे भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए थी जितनी हेस्टर को आज तक मिली है। ये कहते कहते वो स्कैफोल्ड पे चढ़ के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। और ये ही मतलब कि ये चीज़ ना रॉजर को बहुत बुरी लगती है। वो उसको रोकना चाहता है आर्थर डेमेस्टेल को कि वो ना मरे, क्योंकि आर्थर डेमेस्टेल चाहता था कि रॉजर चिलिंगवर्थ पूरी लाइफ गिल्ट में जिए, तड़प कर रहे। तो इसलिए वो चाहता था वो ना मरे, बट वो मर जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, रॉजर चिलिंगवर्थ जो उसका हस्बैंड होता है ना, हेस्टर का पहले वाला, वो भी मर जाता है, और उसकी जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो मिल जाती है हेस्टर और पर्ल को। और हेस्टर हमेशा ही अपने जो एम्ब्रॉयडर्ड जो ए अल्फ़ाबेट है अपनी ड्रेस पे हमेशा पहन के घूमती थी, क्योंकि ना अब ए का मतलब हो गया था एबल। अडल्ट्री की जगह अब एबल मान लिया गया था और लोग भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और ये नावल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपको नावल अच्छा लगा और अच्छा नहीं भी लगा नरेशन, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।